2 जून सोमवार को शिलांग में लापता हुए इंदौर के कपल की तलाश चल रही थी और तभी अचानक एक शव मिला। राजा के भाई से शिनाख्त करवाई गई और उसने स्वीकार किया कि ये शव राजा का ही है। जब शव मिला तो उस पर चोटों के निशान भी थे। राजा का भाई भी इस शव को उसके हाथ पर लिखे नाम से पहचान पाया था। शव के पास मोबाइल नहीं था और आसपास सोनम का कोई सुराग भी नहीं। सवाल तो कई सारे हैं। आखिर राजा को इतनी चोटें कैसे आई? सोनम और राजा घूमने गए थे। अगर यह हादसा होता तो सोनम भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा था नहीं। राजा के पास उसका मोबाइल भी नहीं था। राजा का शव जहां से मिला वो स्कूटी मिलने वाली जगह से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। अब सवाल कई सारे, लेकिन इनके जवाब कहां हैं? आखिर राजा की मौत कैसे हुई? क्योंकि ये सभी चीजें किसी हादसे की ओर तो इशारा नहीं करते। तो क्या राजा को मार दिया गया? क्योंकि राजा और सोनम तो कामाख्या माता के दर्शन करने गए थे। किसी और के कहने पर वो अचानक मेघालय घूमने को तैयार हुए। तो क्या ये कोई साजिश थी? अगर हां, तो सोनम कहां है? उसके साथ क्या हुआ? राजा का शव मिलते ही सोनम की तलाश और तेज कर दी गई। परिवार में मातम पसरा है। हर वो शख्स जिसने भी इनके बारे में सुना वो नम आंखों से सोनम के सकुशल लौट आने की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन 11वें दिन मिले राजा के शव ने कई सवाल, कई शंकाएं पैदा की हैं। वहीं सोनम की तलाश अब भी चुनौती बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेघालय के शिलांग में लापता हुए इंदौर के कपल में पति राजा रघुवंशी का शव 11वें दिन बरामद किया गया। दंपति राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने मेघालय गए थे। यहाँ दोनों ओसरा हिल से 23 मई की शाम के बाद से लापता हो गए। तब से अलग अलग 6 टीमें उनकी सर्चिंग में जुटी हुई है। 11 दिन बाद राजा का शव खाई में से बरामद किया गया। राजा के भाई सचिन ने उसका शव मिलने की पुष्टि की। हाथ पर राजा नाम लिखा है। राजा के दूसरे भाई विपिन ने पहचान की है कि जहां स्कूटर मिली थी वहीं से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर शव मिला। स्थानीय पुलिस ने अब सोनम की खोज तेज कर दी है। जिस जगह से दोनों लापता हुए थे वह गहरी खाई और ऊंची पहाड़ी वाला इलाका है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। विपिन ने इंदौर में अपने भाई सचिन रघुवंशी को बताया कि वहां के हालात काफी खराब हैं। मौसम पल पल बदल रहा है, बारिश बहुत कम रुकती है, फिसलन ज्यादा है। ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई बार कोहरे में ड्रोन नहीं उड़ पाता। मौके पर डॉग भी मौजूद था। राजा का शव मिलने के बाद अब सर्चिंग टीम पत्नी को खोजने में जुटी हुई है। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। 20 मई को वे कामाख्या देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। परिजनों ने बताया कि शिलांग जाने का उनका कोई प्लान इंदौर में नहीं था। दोनों ने ऐसा कोई प्लान बनाया ही नहीं था। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के बाद किसी ने उन्हें शिलांग के बारे में बताया। इसके बाद वे 23 मई को शिलांग पहुंचे थे। उसी दिन दोपहर के बाद उनके फोन बंद आने लगे। 2 दिन तक संपर्क नहीं होने पर परिजन उन्हें खोजने शिलांग गए। परिजनों ने बताया कि राजा श्रीनगर जाना चाहता था, लेकिन हाल ही में हुई आतंकी घटना और हमलों के बाद वहां जाने का प्लान उसने कैंसिल कर दिया। राजा और सोनम की खोजबीन के लिए शिलांग पुलिस ने 6 खोज दल बनाए थे। उनके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी उन्हें खोजने में जुटी हुई है। जब वे 5वें दिन तक नहीं मिले तो ड्रोन और खोजी श्वानों की मदद भी ली गई, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा था। 7वें और 8वें दिन तेज बारिश के कारण खोज अभियान प्रभावित हुआ। 2 दिन से घने कोहरे के बीच उनकी खोजबीन फिर से शुरू की गई थी। राजा ने एक स्कूटर किराए पर ली थी, लेकिन वो लावारिस अवस्था में पहले ही मिल चुकी थी। उसमें चाबी भी लगी हुई पाई गई थी। राजा का शव स्कूटर मिलने के स्थान से काफी दूर मिला। ये बिंदु कई सवालों को जन्म दे रहा है। स्कूटर मिलने वाले स्थान के आसपास भी खोजबीन की गई, लेकिन दोनों का उस दौरान कोई पता नहीं चला। अब राजा का शव मिला, लेकिन 25 किलोमीटर दूर। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम कॉनरॉड संगमा से बातचीत की। इसी बीच इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी मेघालय जा पहुंचे थे। उन्होंने वहां के प्रशासन से दोनों को ढूंढने का आग्रह किया था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने
देश के गृह मंत्री अमित शाह को मामले की जानकारी दी थी। इन सब के इंटरफेयर के बाद दोनों को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। रविवार सुबह मौसम खुलने के बाद डबल डेकर रूट पर बचाव दल पहुंचे थे। शुक्रवार और शनिवार को शिलांग में 2 दिन तेज बारिश हुई, जिसके चलते जो बचाव अभियान है वो ढंग से नहीं हो पा रहा था। स्थानीय पुलिस ने गाइड और स्कूटर संचालक से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। जिस जगह पर स्कूटर लावारिस मिला वहां भी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। उधर रविवार को राजा और सोनम के भाई भी खोजी दल के साथ खाई वाले हिस्से में पहुंच गए। स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की। परिजनों ने राजा और सोनम की जानकारी देने वालों पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इधर स्थानीय पुलिस अफसरों ने होम स्टे में मिले दंपत्ति के बैग खोलकर उनकी तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। खोजी श्वान को दोनों के कपड़े सुंघाकर तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन खोजी श्वान जहां तक गए वहां तक भी दोनों नहीं मिले। अब फिर खाई वाले हिस्से में उनकी तलाशी की जा रही थी। आज इसी तलाशी के दौरान राजा का शव मिला, लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिल सके हैं। सबसे अहम सवाल तो ये है कि राजा का फोन कहाँ गया और आखिर सोनम कहाँ है। इन सभी सवालों के जवाब जब मिलेंगे तब मिलेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी भी मेघालय का प्रशासन शासन लगातार उनको ढूंढने में लगा हुआ है। भैया, राजा जो शिलांग घूमने गए थे उनकी आज बॉडी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, राजा मिले हैं। बॉडी तो मैं अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके हाथ पर राजा लिखा हुआ था। उनके ब्रदर विपिन जो हमारे भाई हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये राजा ही हैं। और 8 दिन से हम लगातार मेघालय सरकार से गुजारिश करते, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उच्च स्तर पर हमें सेना की मदद दें। आप हमारे लिए अगर संभव हो तो ड्रोन की मदद दें या हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी सर्चिंग की जाए, बिकॉज मासूम बच्चे अचानक लापता आपके मेघालय में जाके होगा, ये बहुत दुखद है हम सबके लिए। अब भैया क्या लगता है कि शिलांग पुलिस ने मदद नहीं करी, क्योंकि परिजन लगातार पहले दिन से मिलिट्री की मांग कर रहे थे? देखिए, हमें लगातार ये कहा जा रहा था कि वहाँ मौसम खराब है और चेरापूंजी जो इलाका है अतिरिक्त वर्षा का क्षेत्र है, रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो अगर किसी बड़े उच्च अधिकारी या किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो क्या इस तरह की बहानेबाजी की जाती कि मौसम सहयोग नहीं कर रहा है, और ये अगर पहले से हो जाता तो शायद राजा सकुशल हालत में मिल सकते थे। मेरा लगातार हम सबकी पूरे परिवार की मेघालय सरकार से नाराजगी है कि उन्होंने पूरी तरह से सहयोग नहीं किया। देखिए, उनके विपिन जो हमारे भैया हैं वो वहाँ पे हैं, और जब एक शरीर को वहाँ लेकर आया गया डिकम्पोज बॉडी डायरी के पैक करके, और ये कहा गया कि ये देखिए आप इनकी शिनाख्त कीजिए, तो चेहरे की स्थिति तो नहीं थी बताने की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथ पे राजा लिखा था, जिसे हमने पहचान के विपिन जी ने कंफर्म किया, जो हमारे पारिवारिक सदस्य की हाँ ये राजा का शव। गाड़ी से 25 किलोमीटर दूर? जी हाँ, 25 से 30 किलोमीटर जो गाड़ी छोड़ी गई थी, लापता गाड़ी जिसमें चाबी लगी मिली थी, उससे 25 से 30 किलोमीटर दूर का घटनास्थल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।